के इस पावन अवसर पर एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस नाटक का विषय है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज हम आजादी दिवस मना रहे हैं, लेकिन यह आजादी हमें उपहार में नहीं मिली है। इसके लिए हमें एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, आजादी की यात्रा। इस यात्रा में हमारे हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। 1919 जलियांवाला बाग। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते। पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम बैसाखी नहीं मनाएंगे। हाँ, हम बैसाखी नहीं मनाएंगे। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं, बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं निकलेंगे, तुम लोग निकलोगे। हमें नहीं, तुम्हें भारत से भागना होगा। सोल्जर्स, फायर! ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया। अंग्रेजों, इस अत्याचार से हम नहीं डरेंगे। नहीं, इस अत्याचार का बदला हम लेकर रहेंगे। आजादी हम लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई। इनकी हैवानियत में इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड आजादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, वापस जाओ। 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 साइमन कमीशन, Go back. साइमन कमीशन, Go back. साइमन कमीशन, Go back. साइमन कमीशन, Go back. साइमन कमीशन। Go back. बेवकूफ इंडियन, तुमको हमारी बात समझ नहीं आती। स्टॉप दिस। साइमन कमीशन, Go back. साइमन कमीशन, Go back. साइमन कमीशन। Go back. लाठी चार्ज करो। अरे, लाला जी को तो बहुत चोट लगी है। इनका तो सर फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक लाठी का अंग्रेजी सरकार के कफ्न पर कील का काम करेगी। ये आजादी की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। मैं आपको यह सौंप कर जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव
सही वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया, चारों तरफ तहलका मचा था, दीवारों पर लिखा था लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी। इन बम धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुजरिम भगत सिंह, मुजरिम राजगुरु और मुजरिम सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए यह अदालत उन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। उत्तर की हाल है तेरा,